मार्कस सिरिलियस कहता है कि हमें मौत से ज़्यादा इस बात पे डरना चाहिए क्या हम ज़िंदगी को जी भी रहे हैं। तो वाकई जी बात ऐसी ही है, हमें ऐसी ही ज़िंदगी जीनी चाहिए जिससे अल्लाह के अहकाम भी पूरे हों और एज़ ह्यूमन हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, एक अच्छे दिन की उम्मीद लिए हमारी सुबह का आगाज़ हो गया है और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें एक और ज़िंदगी दी, एक और दिन दिया। अब यहाँ पर जी मैं सुबह आज ज़्यादा बिज़ी थी और फिर मैं कोई खाना नहीं बना सकी। अभी मैं सोच रही थी कि जल्दी से जो है वो मैं थोड़ी-सी मैकरोनीज़ बना लेती हूँ और झटपट वाला काम करते हैं। और यहाँ मैंने इंस्टेंटली जैसे मेरी फैमिली को पसंद है वो वाली मैंने यहाँ पे बनाई है मैकरोनीज़ को। मैंने कहा चलें इसको बॉयल करते हैं। कुछ फ्रोज़न्स जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था वो और कुछ वेजिटेबल्स थी। इनको पहले जो है मैं थोड़ा माइक्रोवेव में कर लेती हूँ ताकि इसको बनाना आसान हो जाए और इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। फिर हमने तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो उनको मिक्स किया और बॉयल करके मैंने मैक्रोनीज़ जो हैं वो साइड पे रखी हैं। और उसके बाद जी मैंने वेजिटेबल्स बच्चे मोस्टली नहीं खाते और उनको खिलाने के लिए सबसे बेस्ट वे यही होता है कि बस उनको किसी चीज़ में ऐसे मिक्स करके दे दें जो उनकी फ़ेवरेट हो। और यहाँ मैं बटर यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। मैक्रोनीज़ की जो वेजिटेबल्स हैं वो उनको मैं थोड़ा-सा फ्राई करने के लिए थोड़ा उसके लिए मैं बटर ही यूज़ करती हूँ, ऑयल नहीं यूज़ करती। और फिर जो है वो थोड़ा-सा बटर उसमें डाला है और मेरे पास कैरेट थी और कुछ मिक्स वेजिटेबल्स थी, फ्रोज़न्स थी, वो मैंने सारी इसमें यूज़ की हैं और उनको जो है वो झटपट हमने इसमें थोड़ा-सा फ्राई कर लिया है। और इसके बाद देख लें जी ये फ्राई हो रही हैं। और यकीन करें कि आजकल इतनी सर्दी है ना कि मौसम इतना हर वक़्त बाहर देखें तो आपको सच में आपको उदासी और डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। बाहर वेदर इतना कोल्ड है ना और घर के भी कामों में आपके पास चलें अल्लाह का शुक्र है कि सहूलियात भी होती हैं लेकिन काम करने को यकीन करें बंदा लेज़ी हो जाता है। और मेरे तो बहुत सारे काम थे जो मुझे करने हैं अभी। ये साथ-साथ मैं जी चिकन जो है उसको भी फ्राई कर रही हूँ। और बस जो कोई घर से गया होता है जब उनके वापस आने का टाइम होता है तो इंतज़ार होता है जी कि वो जल्दी-जल्दी से घर वापस आएँ और खैरियत से अल्लाह उनको लेके आए। और बच्चे जब घर आ जाते हैं तो वही आपको सुकून आता है कि हाँ अब हम रिलैक्स हो गए। माएँ जो हैं वो सभी मेरी बात को सेकंड करेंगी कि ऐसा ही है। अच्छा जी यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स जो हैं उसमें थोड़ा-सा सोया सॉस डाला है जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं जो बच्चे भी इज़ीली खा लेते हैं और जो जिनसे टेस्टफुल भी होती हैं वो बेसिक स्पाइसेस डाल के तो मैंने थोड़ा-सा जो है वो मैक्रोनीज़ बना रही हूँ। साथ में इसमें कैरेट ज़्यादा डालिए क्योंकि मेरे फैमिली जो है ना वो वैसे कैरेट नहीं खाते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको इस तरह से जो है वो कैरेट्स जो है वो खिला दूँ वैसे नहीं पसंद करते हैं। और यहाँ झटपट ये रेडी भी हो गई है। थोड़ी-सी मैंने इसके ऊपर जो है ना एंड पे चीज़ स्प्रिंकल की है ताकि वो थोड़ा-सा उसका टेस्ट हो जाए। ज़्यादा नहीं की क्योंकि फिर वो थोड़ा हैवी इसका टेस्ट हो जाता है और मैकरोनी तो ऑलरेडी भी थोड़ी हैवी होती है। और फिर ये थोड़ा-सा उसका जो है वो टेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने इसके ऊपर डाली है। और ये जनाब हमने साथ में जो उसका चिकन बनाया था वो है और साथ में मैकरोनी है और ये रेडी हो गई है। और इसको जनाब आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बल्कि बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छी चीज़ें बना लेते होंगे। अब आते हैं जी मल्टीविटामिन्स पर जो कि विंटर में तो जर्मनी में तो आपको हर सूरत में लेनी ही होती है, इवन होल यूरोप में लेनी होती है। तो यहाँ पे जो है आप सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक आप ये बेसिक्स जो है विटामिन्स नहीं ले लेते क्योंकि आपको धूप नहीं है, सन एक्सपोज़र नहीं है। और जो ये मैं विटामिन्स लेती हूँ ये सिर्फ़ मैं लेती हूँ। मतलब मैं अपनी आपको बता रही हूँ रूटीन में, आपको जो आपका डॉक्टर बताता है, जो आपके लिए सूटेबल है आप वो लीजिएगा। अगर आपको कोई डेफ़िशिएंसी है तो फिर ज़ाहिर है पहले आपको वो अपनी डेफ़िशिएंसी पूरी करनी है, वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। और अगर आपने मेंटेनेंस और मतलब अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है तो फिर समहाउ आप ले सकते हैं। अच्छा ये मैं विटामिन्स जो थे ए टू ज़ी जो है ये मैं डीएम से लेके आई थी और ये मल्टी विटामिन्स हैं, इसमें तमाम चीज़ें हैं। मैग्नीशियम है, इसमें विटामिन डी है, इसमें विटामिन सी है और ये तमाम विटामिन्स का जो कंपाउंड है ये वो है और ये बहुत अच्छी है। मैंने इससे पहले सेंट्रम भी यूज़ की थी, वो भी बहुत अच्छी है, बट ये मैंने लिया तो मुझे तकरीबन वाज़ेह फ़र्क महसूस हुआ है कि चेंजेस मुझे अपनी बॉडी में फ़ील हुए हैं। आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट रहती है और आपको लगता है कि वाक़ई ही आपकी बॉडी जो है ना अब एक्टिव होती है, आपके अंदर वो लेज़ीनेस और वो लेथार्जिस जो आप फ़ील करते हैं वो नहीं होती है ना। तो ये हर किसी को अपनी सेहत के अकॉर्डिंग या अपनी उसके डॉक्टर से पूछे बगैर तो आपको नहीं लेनी चाहिए। मल्टीविटामिन्स तो खैर ले सकते हैं लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ जी ये आयरन
और आयरन जो है, मेरा तो आयरन डेफ़िशिएंसी थी, और जबकि पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं ना, मेरा ख़्याल है उन सब में तकरीबन होती है ये जो आयरन डेफ़िशिएंसी है, लेकिन ये आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा। अदरवाइज़ कहा तो ये जाता है कि आपको साल में तकरीबन 1 महीना जो है ना, वो अगर 12 मंथ्स में आपको 11 मंथ नहीं, लेकिन 1 मंथ जो है आपको आयरन की टैबलेट्स लेनी चाहिए, और ये मैं लेती हूँ आयरन जो है ऑन एंड ऑफ लेती रहती हूँ। और ये बहुत अच्छी है। इसके बाद ना हम आपको दिखाते हैं जी बी 12। कितनी ख़वातीन हैं जिनका हेयर फॉल हो रहा होता है, जिनकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, और उनको जो है पट्ठों में दर्द होता है, शोल्डर्स जो है आपकी स्टिफनेस हो जाती है। उसके लिए ये शॉर्ट्स हैं, ये मैं मिडियम से लेके आई थी, और ये तो खैर मैं अपनी चॉइस पे लेके आई थी। वैसे मुझे बी 12 की कुछ देर जो है वो डेफिशिएंसी भी रही है, लेकिन ये बहुत अच्छे थे, और मैंने इनको, इसकी एक पैकिंग जो है आप कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, 1 मंथ करें या फिर 2 मंथ भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत अच्छे हैं शॉर्ट्स, और जो आपको अगर डेफिशिएंसी होगी है किसी चीज़ की, तो उसके लिए तो मुझे हर डॉक्टर ने अलग से लिख के दिए थे, मैंने पहले वो लिए, और उसके बाद जो है वो कभी कभी मैं वो ये शॉर्ट्स जो हैं, ये आप इसको ओपन करके और एक ग्लास वाटर के साथ लेते हैं। और जो ये वाले थे, ये मुझे डॉक्टर ने लिख के दिए थे, और ये मुझे जो है वो डेली 3 मंथ्स तक लेना है, ये बी 12 के लिए। इनकी कमी से, बी 12 की कमी से आपको ओवरऑल, जैसे विटामिन डी है या बी 12 है, इनकी कमी से वाज़े आपकी हेल्थ जो है इफ़ेक्ट होती है। आपको लगता है आप लेज़ी हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, आपको हर वक़्त ऐसे लगता है जैसे ब्रेन फॉगी है, और मसल्स में इस तरह खिंचाव है। और बस ये अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए आप सबको भी लेने चाहिए, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपको अपना शेड्यूल बता रही हूँ कि मैं ये चीज़ें जो है वो यूजुअली लेती हूँ। इसमें विटामिन सी भी है, कैल्शियम भी है, और जो कैल्शियम होता है वो डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और विटामिन सी और विटामिन ई जो है ये आप ले सकते होते हैं, क्योंकि ये वाटर जो है सॉल्युबल होते हैं, और इसका कोई वो नहीं होता ना, अगर आप ओवरडोज़ भी हो जाएँ तो कोई नुकसान नहीं होता। बस अपनी सेहत का ख़्याल रखें, और अपनी मेंटेनेंस का भी ख़्याल रखें, क्योंकि अगर एक माँ की हेल्थ अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है, तो आप पूरे घर की जो बिल्डिंग है ना उसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि जो औरत होती है ना, वो पूरी फैमिली का पिलर होती है, जिस पे जो है वो पूरा घर, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव सब जो है वो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, और आपने हर चीज़ में बैलेंस रखना होता है। घर के काम भी आपको करने हैं, आपको बच्चों को भी टाइम देना है, आपको अपनी एक्टिविटीज़ भी करनी है, और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी अच्छी हेल्थ पे। इसलिए आप कभी भी अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कीजिए। अगर आपको थोड़ा-सा भी फ़ील होता है, तो मुझे लगता है कि आपको फ़ौरन, यहाँ तो वैसे हर 3 माह के बाद आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और डॉक्टर्स आपका चेकअप भी करते हैं, और आप ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ की कमी है। और फिर सबसे पहले तो आपको वो अपनी डेफिशिएंसीज़ को पूरा करना होता है। उसके बाद जो है वो आप अपनी मेंटेनेंस के लिए जो है विटामिन सी भी ले सकते हैं, ये आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करती हैं। और विटामिन डी जो है वो तो एक कंपल्सरी चीज़ है, वो तो यहाँ पर हर कोई लेता है। और जो मैं लेती हूँ विटामिन डी की टैबलेट, वो वीकली होती है, क्योंकि वो हर रोज़ जो है ना वो कभी बंदा भूल जाता है। जो वीकली होती है उसके लिए होता है कि आपको एक डे होता है कि फ्राइडे को लेनी है, संडे को लेनी है, आप ले लें। और फिर जो है वो 8 डेज़ जो है आप बेफ़िक्र होते हैं। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दी